हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। रामचरितमानस का यह दोहा उस समय का वर्णन करता है जब हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे। उसी समय उन्हें मैनाक पर्वत ने थोड़ी देर अपने ऊपर विश्राम करने का आमंत्रण दिया। भक्ति और कर्मनिष्ठा से भरे हुए हनुमान जी ने पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। इस रामचरितमानस की इस पंक्ति का उल्लेख कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन के दौरान कर चुके हैं और इसी चौपाई को आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस द्वारा चरितार्थ करते देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को भी राम के हनुमान यानी नरेंद्र मोदी के हनुमान रूपी दूत के रूप में देखा जा रहा है। इनके कार्य करने की अथक सेवा देखकर किसी को भी राम के प्रिय हनुमान याद आ जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा कर्मठ और निष्ठावान नेता जो खुद को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहलाने से ज्यादा जनसेवक बन के रहना पसंद करता है। इनके सोशल मीडिया पेज पर भी महाराष्ट्र सेवक लिखा हुआ दिख जाएगा। हर दिन हर क्षण इनकी व्यस्तता को देखते हुए इन्हें राम का हनुमान कहना गलत नहीं होगा। शायद आप भी समझ गए होंगे मैं बात देवेंद्र फडणवीस की कर रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कभी एक जगह स्थिर नहीं देखा जा सकता। अगर सुबह मुंबई में किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो शाम को राज्य के किसी जिले में किसानों की समस्याएं सुनते दिख जाएंगे। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह इनकी नियमित दिनचर्या बन गई है। 26 दिसंबर को श्री फडणवीस को जापान के कोयासन विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मुंबई यूनिवर्सिटी में 26 दिसंबर की शाम इसके लिए विशेष आयोजन किया गया था। उस समय के दृश्य और उत्सव को देखकर किसी ने शायद यह अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि अगले कुछ ही क्षणों बाद फिर अपने मिशन पर लग जाएंगे। दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंच गए, जहां उन्होंने श्री दिगंबर दादा बालोबा भेगड़े के प्रथम पुणे स्मरण व स्मारक का लोकार्पण किया। इसके कुछ ही समय बाद दोपहर बीतते ही अकोला के एग्रोटेक 2023 राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इनकी कार्य यात्रा यही नहीं रुकी। थोड़ी ही देर में चंद्रपुर के मोरवा में 67वें नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023-24 के उद्घाटन समारोह में शिरकत किए। जनहित में इनके ऊर्जा भरे कदम यही नहीं रुके। इसके दूसरे दिन यानी 28 दिसंबर को मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में विभिन्न कार्यों को अंजाम देने में जुट गए। देवेंद्र फडणवीस की यह कार्य ऊर्जा लगातार महाराष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए बहती रहती है। तभी तो आज जल युक्त शिवार योजना 2.0, मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी अनगिनत योजनाएं साकार हो रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के कार्य कुशलता की गौरव गाथा अब महाराष्ट्र से बाहर भारत की सीमाओं को लांघ विदेशों तक पहुंच रही है। इसका ताजा उदाहरण जापान के 1200 वर्ष पुराने संस्थान कोयासन विश्वविद्यालय द्वारा देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाना है। यहाँ रामचरितमानस का वह दोहा फिर दोहराना पड़ता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।